की वबरकातुहू। आज आपका क्लास का दूसरा दिन है। पहला दिन हमने नीड और नीड्स पढ़ा था। नीड और नीड्स, नीड और नीड्स का हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ा था, जैसे कि मुझे आई नीड टाइम, मुझे समय की जरूरत है। आई नीड पेन, मुझे पेन की जरूरत है। आई नीड मार्कर, मुझे मार्कर की जरूरत है। आई नीड साइकिल, मुझे साइकिल की जरूरत है। आई नीड कार, मुझे कार की जरूरत है। आई नीड बाइक, मुझे बाइक की जरूरत है। ये सभी चीज हम कल पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे सिंगुलर आ जाता था शी या ही, तो यहाँ एस डाल देते थे। शी नीड्स टाइम, शी नीड्स पेन, शी नीड्स मार्कर, शी नीड्स साइकिल, शी नीड्स कार, शी नीड्स बाइक, जो भी चीज था उसमें लगा देते। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम पता करना चाहते हैं कि किसी आदमी को किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। आइए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो वर्ड, यानी कि दो भाई है, मान लीजिए सौतेला भाई है। एक का दोस्ती आपका है प्लूरल के साथ। किसके साथ है? प्लूरल के साथ। प्लूरल कौन सा सब्जेक्ट है? आई, यू, वी, दे। एक का दोस्ती है आई मेरे साथ, आपके साथ, हमारे साथ और उन लोगों के साथ। दूसरे का दोस्ती देखिए, ही के साथ, उस लड़के के साथ, शी के साथ, उस लड़की के साथ, इट के साथ, किसी जानवर या थिंग के साथ हो सकता है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं इस्तेमाल की ओर। आप इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इंट्रोगेट कैसे करेंगे कि किसी के पास किसी चीज की कमी है, यानी किसी चीज की जरूरत है। कल हमने बताया था कि जरूरत का मतलब कमी। आप इंट्रोगेट करने के लिए आप क्या लगाएंगे? क्या आपको छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, क्या आपको कलम की जरूरत है? क्या आपको कलम की जरूरत है? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़िएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, तो आप लगाएंगे क्या? आप मतलब यू का दोस्ती डू के साथ है, तो आप कहेंगे डू यू नीड पेन? क्या आपको पेन की जरूरत है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या मुझे मदद की जरूरत है? क्या मुझे मदद की जरूरत है? क्या मुझे मदद की जरूरत है? चलिए, अब इनको कैसे बनाएंगे? आया, मुझे का दोस्ती भाई साहब डू के साथ है, तो डू लगा दो। डू आई नीड हेल्प? क्या मुझे हेल्प की जरूरत है? डू आई नीड हेल्प? क्या, अगला सेंटेंस आप लिखिए, क्या हम लोगों को अंग्रेजी ज्ञान, क्या हम लोगों को अंग्रेजी ज्ञान की, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जरूरत है? देखिए, आसानी से बनाएंगे। हम लोग मतलब वी का दोस्ती आपको पता है किसके साथ है? डू के साथ। किसके साथ? डू के साथ। तो आप क्या कहेंगे? डू वी नीड इंग्लिश नॉलेज? डू वी नीड इंग्लिश नॉलेज? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा। अब आइए, एक दो सेंटेंसेस हम लोग डज का भी बना लेते हैं। डज का दोस्ती सिंगुलर के साथ है, जैसे क्या उसे समय की जरूरत है? क्या उसे समय की जरूरत है? क्या उसे समय की जरूरत है? यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या उसे समय की जरूरत है? देखिए, यहाँ पे क्या है?
उसे की जो दोस्त उसे लड़की रहेगी तो ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, लड़का रहेगा तो ही आ जाएगा। मान लेते हैं लड़का है तो यहाँ आ गया ही का दोस्ती भाई साहब है डज के साथ। हम पहले बताए थे सिंगुलर के साथ है ही डज, क्या कहेंगे, ही डज नीड पेन, डज ही नीड पेन, नीड समय है, टाइम है ना, समय, क्या लिखे हैं, क्या उसे समय की जरूरत है, तो ही से पहले क्या लगाएंगे, डज ही नीड टाइम। अब चलिए आगे किसी लड़की को एग्जाम्पल में लेके देखते हैं, क्या उसे भोजन, क्या उसे भोजन की जरूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा लिखने में। आप यहाँ पे लगाइए डस, उसे यानी लड़की है, सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे शी, क्या लगाएंगे, शी डज शी नीड फूड, डज शी नीड फूड, क्या उसे भोजन की जरूरत है। अब आइए आपको प्रैक्टिस करने का आसान तरीका बताते हैं। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप पहले सभी प्लूरल को उठाइए और उसके साथ सेंटेंसेस बनाइए। सेंटेंस बनाने में आपको डू आई नीड समथिंग, समथिंग मतलब कोई भी सामान जो आपको, आप जो इंट्रोगेट करना चाहते हैं कि अगले के पास है कि नहीं है, आपको डू और नीड यहाँ तक को रखना है हमेशा रिमेन, इतना को आपको मिटाना नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, क्या मुझे इंग्लिश नॉलेज की जरूरत है, तो बोलेंगे डू आई नीड इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इंग्लिश नॉलेज, आप समझते हैं। आइए इंग्लिश नॉलेज, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे, डू आई लर्न इंग्लिश, डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है। आप सब में इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या मुझे गाड़ी चलाने की जरूरत है, कार चलाने की जरूरत है, तो बोलेंगे डू आई नीड ड्राइव कार, क्या मुझे कार चलाने की जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्या मुझे इंग्लिश राइटिंग लिखने की जरूरत है, डू आई राइट इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, क्या मुझे हिंदी पढ़ने की जरूरत है, तो बोलेंगे डू आई नीड लर्न हिंदी। अब बस सब्जेक्ट को चेंज करते जाइए, जिसका जिसका दोस्ती डू के साथ है, पहले भी हम कह चुके हैं कि डू के साथ दोस्ती है आई का, यू का और वी का और दे का। अब एक बार आई के साथ पढ़िए, जैसे कि डू आई नीड इंग्लिश नॉलेज, इसी तरह एक बार यू के साथ पढ़िए, डू यू नीड इंग्लिश नॉलेज, एक बार वी के साथ पढ़िए, डू वी नीड इंग्लिश नॉलेज। आप दे के साथ इसी तरह से पढ़िए, डू दे नीड इंग्लिश नॉलेज। इस तरह से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कॉपी पे लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए और लिखने की कोशिश कीजिए, आप देखिएगा कि आसानी से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। अब आगे चलते हैं, एक बार हम लोग सिंगुलर वाला को भी देख लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर में आप डज का सिंगुलर किसके साथ जाता है, सिंगुलर का दोस्ती है किसके साथ, डज के साथ, किसके साथ दोस्ती है, डज के साथ। देखिए डज ही नीड, क्या, डज ही नीड समथिंग, जो भी समान है, समथिंग, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आप क्या जरूरत है उन्हें, ही डज ही नीड टाइम, क्या उसे टाइम की जरूरत है। अब उसे किसी और चीज का जरूरत हो सकता है, न्यू ड्रेस
क्या उसे न्यू ड्रेस की जरूरत है? क्या उसे न्यू कार की जरूरत है तो आप कार लिख सकते हैं। साइकिल का जरूरत है तो साइकिल लिख सकते हैं। बाइक की जरूरत है तो आप बाइक लिख सकते हैं। मार्कर का जरूरत है तो आप मार्कर लिख सकते हैं। जो जरूरत आप होगी उनको आप लिख सकते हैं। सिंगुलर के साथ इसीलिए सब्जेक्ट को बदलते जाइए। ही आ गया, आप शी लेके आ जाइए, इट लेके आ जाइए। इस तरह से आप क्या कहते हैं कि आसानी से अंग्रेजी का प्रैक्टिस कर पाएंगे और आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। बहुत आसान तरीका है अंग्रेजी को सीखने के लिए और बोलने के लिए। आप इन्हें 2 से 3 दिन अपनाइए, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए आ रहा है। और बताइए आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा? आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह ताला हम लोग कल अगला क्लास में मिलेंगे। आज हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा है, कल हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। एक एक को पढ़ते हुए निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप 2 महीने में अंग्रेजी बोल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।